नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, अगर साधारण ब्याज के प्रश्न में 2 बार गुना शब्द है, जब साधारण ब्याज के प्रश्न में 2 बार गुना शब्द है और उसमें समय पूछा जाए, और उसमें क्या पूछा जाए? समय। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक सूत्र है n2-1। n2 मतलब होता है दूसरा गुना जो पूछा जाता है। n1-1, n1 मतलब पहला गुना जो दिया होता है। n2 मतलब दूसरा गुना और n1 मतलब पहला गुना जो दिया होता है, और इंटू टी मतलब समय। इस सूत्र में मान रखने से कोई भी प्रश्न बनाया जा सकता है। क्या मैंने बोला? साधारण ब्याज के गुना शब्द के प्रश्न, लेकिन गुना कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। जल्दी से ये एक प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। समय कितना दिया है? 20 वर्ष। 3 गुना मतलब पहला गुना, 3 गुना। तो आगे बोलता है कितने समय में इसी दर पर यह 6 गुना हो जाएगा। कितने समय में इसी दर पर यह 6 गुना हो जाएगा। तो ये 6 गुना क्या हुआ? पूछने वाला दूसरा गुना। तो हमने बोला सूत्र होता है n2 मतलब दूसरा गुना, 6 - 1। n1 मतलब पहला गुना, 3 - 1। और हमारा समय कितना दिया था? 20। तो ये हमने रखा 20। इसको आगे और एक स्टेप कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और गुणे 20। यहाँ पे हमने काटा, 10 कटा, अंतिम रूप से 5 × 10 कितना आया? 50। तो इसका अंतिम उत्तर हुआ 50 वर्ष। अगला प्रश्न इसी तरह का एक और जल्दी से देखते हैं। साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना, समय 10 वर्ष 2 गुना हो जाता है। तो पहला गुना हुआ 2, तो कितने समय में इसी दर पर वह 3 गुना हो जाएगा। दूसरा पूछा जाने वाला गुना क्या है? 3। तो सबसे पहले जो पूछता है वो दूसरा गुना ऊपर रखते हैं। तो 3 - 1। दिया हुआ गुना क्या था? 2 - 1। और समय कितने वर्ष था? 10। आगे कैलकुलेट किया हमने तो 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1 गुणे 10। अंतिम रूप से कैलकुलेट करने पर इसका उत्तर हुआ 20 वर्ष। तो इस प्रश्न का अंतिम उत्तर हुआ 20 वर्ष। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में 2.5 गुना। तो कितने समय में इसी दर पर 7.5 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 7.5 गुना। सबसे पहले दूसरा गुना लिखते हैं। तो 7.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 दूनी 14, 1 15। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाएंगे तो 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2 -1। 2.5 गुना को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2 और -1। n2 - 1, n1 - 1। और समय कितना दिया हुआ है? 6।
एक स्टेप और कैलकुलेट करते हैं। मैं इधर की ओर हल कर रहा हूँ, इस ओर हल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें से घटाएंगे 15/2 में से 1 माइनस करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 13/2। यहाँ पे घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 3/2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ उत्तर प्राप्त होगा 1/2 और गुणे 6। सबको पता है भिन्ने पलट जाती हैं। 13/2 गुणे 1/2 गुणे 6। 13/2 भिन्न पलटेगी, 2/1 ये और ये कटा। 13 छक्के कितना हो गया 78। 13 छक्के 78। तो यहाँ पे कितना समय लग जाएगा? तो उत्तर 78 वर्ष। गलत हो गया। गलत हो गया, रुक जाना। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में कितना? 2.5 गुना। तो कितने वर्ष में, कितने समय में या कितने वर्ष में यह कितना 7.5 गुना हो जाएगा? कितना? 7.5 गुना। N2 मतलब दूसरा गुना होता है, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। 7.5 को अगर मैं लिखूं तो भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ 15/2 माइनस 1 N2 माइनस 1। 2.5 को लिख सकता हूँ 5/2 माइनस 1 N1 माइनस और N2 6। एक स्टेप और यहीं पे कर लेते हैं। 15/2 में से घटाएंगे तो ये होगा ऊपर का 13/2 और यहाँ पे घटाएंगे तो यह हुआ 3/2 और गुणे 6। उसके बाद मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, इस ओर भिन्ने आपस में पलट जाएंगी तो 13/2 गुणे 2/3 गुणे 6। ये और ये कटा 2, इसको काटे, ये भी 2 बार कटा। तो इस प्रकार से 13 गुणे 2 मतलब कितना समय लगेगा? तो उत्तर 26 वर्ष। तो इसका अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा 26 वर्ष। जल्दी से अगले प्रश्न को देखते हैं। साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 16 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 16 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो कितने समय में इसी दर पर वह 2 गुनी हो जाएगी? कितने समय में इसी दर पर वह 2 गुनी हो जाएगी? पूछे जाने वाले गुना क्या है? 2 गुना मतलब N2 2 माइनस 1। दिया हुआ गुना क्या है? 3 गुना, तो N1 होता है 3 माइनस 1। और पीरियड या समय कितना दिया है? 16। तो इसको कैलकुलेट किए जल्दी से। तो 1/2 गुणे 16 काटे, कट गया, कितना प्राप्त हुआ? 8। तो अंतिम रूप से इसका उत्तर कितना प्राप्त होगा? 8 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कि गुना शब्द कितनी बार आता था? 2 बार। गुना शब्द कितनी बार आता था? 2 बार। अब अगर किसी प्रश्न में गुना शब्द 1 बार हो, अगर किसी प्रश्न में गुना शब्द कितनी बार हो? 1 बार, तो उस प्रश्न में या तो ब्याज की दर या तो समय पूछा जाता है। अगर गुना शब्द 1 बार हो तो या तो ब्याज की दर या तो समय पूछा जाता है। तो अगर इसे बिना बड़े लंदी में पैटर्न में हल करने के बजाय जल्दी से हल करना हो तो इसका एक सूत्र होता है n-1। n मतलब गुना, जो भी गुना दिया उसको रखिए, -1 और मल्टीप्लाई किससे करिए? 100 से। अब नीचे में मैंने लिखा है R या T, मतलब वहाँ पर
जो दिया होगा उसे रखना है। अगर वहाँ आर दिया होगा, आर मतलब दर, तो दर रख दीजिएगा। और अगर वहाँ प्रश्न में जो दिया होगा टी, तो टी रख दीजिएगा। इतने को हल करने से जो उत्तर प्राप्त होगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। तो गुना को रखिए -1 गुणे 100, आर दिया होगा तो आर का मान रखिएगा मतलब दर, और समय दिया होगा तो समय का मान रखिएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं प्रश्न को। साधारण ब्याज की किस दर पर, मतलब आपको क्या निकालना है, दर। कोई राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। क्या? 8 वर्ष में दोगुनी। तो 8 वर्ष क्या है, टी, और गुना मतलब क्या है, मैंने बोला गुना यहाँ कितनी बार आया, एक बार, तो मान रख देते हैं। दोगुना मतलब 2 - 1 गुणे 100 बटे, प्रश्न में क्या चीज़ दिया है, समय। समय कितना दिया है, 8 वर्ष। 8 का भाग करेंगे, 2 में से 1 गया, पता ही है आपको। जल्दी से काटे तो ये हुआ 25/2। 25/2 मतलब या तो दशमलव में 12.5 या तो बटे में 12 से ही 1/5। तो गुना दिया है 2, 2 - 1 गुणे 100। जो चीज़ दी है, अगर समय दिया है तो समय रख दीजिए, और अगर परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज रख दीजिए। तो इसका अंतिम उत्तर 12.5। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। ये व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 1/4 वर्ष में, 1/4 वर्ष मतलब समय, तो आपको समय दिया है, 41/40 हो जाएगी। कितनी? 41/40। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ गुना कितना दिया है, 41/40, मान रख दीजिए जल्दी से। 41/40 - 1 गुणे 100, और समय दिया है, या तो दर रखते हैं या तो समय, तो यहाँ समय दिया है 4, तो 1/4। आगे हल करेंगे। 41/40 में से 1 माइनस करने पे उत्तर आता है 1/40 गुणे 100 बटे 1/4। और एक स्टेप आगे हल कर लीजिए, जैसा भी आपको समझ में आता है। तो ये बना 10/4 गुणे 4/1, काटा हमने तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 10। तो इस प्रश्न का उत्तर आया 10, मतलब उत्तर क्या होगा, 10% वार्षिक दर पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से दी जाती है। 5% साधारण ब्याज की दर से दी जाती है। कितने समय में वह राशि 3 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ गुना कितना दिया है, 3, केवल एक बार आया ये शब्द, तो इसके लिए सूत्र होता है n-1 मतलब 3 - 1 गुणे 100। अब यहाँ पे दी गई चीज़ क्या है, तो ये क्या है, r। तो r का प्रतिशत कितना दिया है, 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। कैलकुलेट किए, 2 ब्रैकेट कॉल किए तो 2, और ये कट गया 20, तो 2 गुणे 20, तो उसे कितना समय लगेगा, तो उत्तर 40 वर्ष। तो उसे लगने वाला समय 40। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। कोई राशि 25% साधारण ब्याज की दर पर दी जाती है। कोई राशि 25% साधारण ब्याज की दर पर
दी जाती है तो कितने समय में वह राशि 1.5 गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी? 1.5 गुनी। तो यहाँ मान रखते हैं n का मान हुआ 1.5 गुना को मैं लिख सकता हूँ 3/2 -1 × 100। ध्यान देने वाली बात कि R दिया है कि T दिया है, तो यहाँ 25% क्या है? R। तो यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे? 25। काटा हमने 25 को, 4 बार गया, ब्रैकेट हल किए, 3/2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1/2 आता है। कितना आता है? 1/2। और यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो काटने पीटने पे उत्तर कितना प्राप्त होगा? तो उत्तर 2 वर्ष। जल्दी से आगे प्रश्न देखते हैं। 20% साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में वह राशि 4 गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी? 4 गुनी। तो सूत्र में मान रखते हैं 4 गुना मतलब 4 - 1 × 100। अब हमारे पास ब्याज की दर दी है 20, तो यहाँ 20 रखेंगे, काटा हमने, 20 पंचे 100, ब्रैकेट हल किया तो 3 और बाजू में 5, तो उत्तर कितने वर्षों में? तो उत्तर 15 वर्षों में।